ईरान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है कि ईरानी सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैश अल अदल के वरिष्ठ कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया है। ईरान ने यह हमला तब किया है जब एक महीने पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे थे। उस वक्त ईरान की सेना ने सीधे पाकिस्तान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में रॉकेट हमले किए थे। उस वक्त भी ईरान के हमले में पाकिस्तान में कई आतंकी मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश अल अदल का 2012 में गठन किया गया था। ये आतंकी संगठन ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में काफी एक्टिव रहता है। पिछले कुछ सालों में जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं, उन्हें टारगेट किया है। बता दें कि दिसंबर 2023 में ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में 11 ईरानी पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल ने ली थी। ईरान ने इसी साल 16 जनवरी की देर रात जैश अल अदल के 2 ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तानी सीमा में मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इस्लामाबाद ने आरोप लगाया था कि ईरानी हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लड़कियां घायल हो गई थीं। पाकिस्तान ने 17 जनवरी को ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और घोषणा की थी कि वो अपनी संप्रभुता के घोर उल्लंघन के विरोध में ईरानी राजदूत को अपने देश वापस लौटने की अनुमति नहीं देगा। अगले दिन ही 18 जनवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ईरान की सीमा में हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकवादियों को मार गिराया है। सरकारी मीडिया के हवाले से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने बताया है कि ईरान के सैन्य बलों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में जैश अल अदल के आतंकी ग्रुप कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया। ईरान की अपनी पोजीशनिंग है और इस दौरान ये ईरान पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, फिर ख़राब हुए, फिर बेहतरी की तरफ गए, फिर ये आज वहाँ से अफसोसनाक वाक़े की खबर आई। अफसोसनाक और लर्ज़ाखेज़ वारदात पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर हुई है। अब ये सिलसिला ये शुरू जब हुआ है तो ये खत्म होने का फिलहाल तो ये नाम नहीं ले रहा। ये यकीनी तौर पर एक काफी अलार्मिंग डेवलपमेंट है, गिवन द फैक्ट कि अभी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था और उसके बाद दोनों ममालिक ने कोशिश करके चीजों को ठंडा करने की कोशिश की थी और इस वारदात का होना यकीनी तौर पर एक कंसर्न वाली बात। और ये हो क्या रहा है कि टेंशन बजाय कम होने के पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालात और ताल्लुकात बद से बदतर होते जा रहे हैं। के साथ ही है तो ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी है, फरमान है उनका कि कूफी ला यूफी, हम कूफी पे कभी एतमाद नहीं कर सकते। और अब बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान को तो बिल्कुल बेगैरत लोग हैं, वो बिल्कुल बेगैरत लोग हैं। वो मैं बताते खुद आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, मेरी 50 ईयर्स एज है मेरी, मैं बताते खुद जिहाद अफगानिस्तान में मौजूद था। मैं बताते खुद ये बिल्कुल एहसान फरामोश लोग हैं। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो अराउंड अबाउट 2400 किलोमीटर है, तो वो पहले ही ऑलरेडी खतरा है पाकिस्तान के लिए, उधर से काफ़ी मामलात ख़राब हैं। और उसके बाद इंडिया का बॉर्डर है वो भी काफ़ी मामलात ख़राब हैं। अब एक और 909 किलोमीटर का आपने महाज खोल लिया है, तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे दोनों मुल्कों के लिए ही नुकसान है, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। हमारे जितने भी हमसाये ममालिक हैं, जो हमारे बॉर्डर्स जिन भी ममालिक से लगती है, उनसे हमारे ताल्लुकात सही नहीं है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो बड़ी सुपर पावर हैं वो आपस में जो उनका क्लैश है, अब जाहिर है आपको किसी न किसी तरफ तो जाना है। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है तो वो हमारे हमसाये ममालिक जो है वो अलग ब्लॉक में, पाकिस्तान अलग ब्लॉक में। वो मुलव्वस थे तो ना, मुलव्वस थे इसीलिए तो उनको निकाला गया। क्यों पनाह दी? सवाल ये है कि पहले पनाह ही क्यों दी? पनाह इसलिए दी कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इस वजह से दी थी। ये नहीं पता था कि ये एहसान फरामोश है। हम लोग भूल गए कि अफगानिस्तान को जब हमने आजाद करवाया रशिया से तो इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर हमने इनको पनाह फिर दी, इन्होंने फिर हमारे साथ ऐसा ही किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू कर दी।
अब जिसका घर उसको अपने घर जाना चाहिए, क्यों हमारे मुल्क में आकर ये वो ठट्ठा मार के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जब अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा किसी के कहने पर, तो डेफिनेटली उसके असरात आएंगे। लाइक आप अफगानिस्तान के लोगों पे आपके मुल्क की जगह इस्तेमाल की जाती है अटैक के लिए, आप पैसे लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट पैसे लेती है, या सोन जो भी इदारा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखें, अगर मैं आपके घर को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं जितना भी अच्छा हूं, डेफिनेटली आप मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में नुकसान पहुंचाएंगे। अगर पाकिस्तान ने गलत इनके साथ किया तो इन्होंने क्या किया था? एक एक दिन में 10-10 ब्लास्ट हुए हमारे लाहौर में, आपको पता है कि नहीं पता है? सर आपने अफगानियों को पनाह क्यों दी? अफगानियों ने किया। आपने अफगानियों को पनाह क्यों दी? बात यह है कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम एतमाद करने वाले लोग हैं। सर बात यह है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट को जो है डॉलर्स मिलते रहे अफगानियों के नाम पर, हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी है, और जब हमें डॉलर आना बंद हो गए हमने उन्हें मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा, ये खबर सुने ना आप, ये खबर सुने कि कितने अफगानियों को हमने इस साल, पिछले साल 2023 में मुल्क बदर किया है। इसराइल अमेरिका ये जारी तौर पे हमारे साथ है। अच्छा। मगर ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह सीपैक हमने बनाया उस पे हम रन कर रहे थे, इन्होंने ईरान के साथ मिलके जो चाबहार शुरू कर दी। देखें, जैसे हमने चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बनाया, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके चाबहार बना दिया, इसमें गलत ये एक मेरी नजर में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको तारसब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें, मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी एग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहां पे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इस बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गए आप, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लास्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं स्टे किए। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलोचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं हैरान हूं कि आप